दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग सेक्शन में हम लोग क्लॉक यानी घड़ी को पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ 0 डिग्री 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट आज बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बताया है, उसको देख लेंगे। क्वेश्चन में कैसे पूछता है, 0 डिग्री का कोण कब बनता है, समपाती कब होती है, दोनों हैंड्स दोनों सुइयाँ समांतर एक दूसरे के समांतर कब होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, समान दिशा में होती है, एक दूसरे को आच्छादित करती हैं, ओवरलैपिंग होती है, अति व्यापन होती है, एक दूसरे को ढक लेती है, या सुइयाँ एक ऊपर और एक नीचे होती है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लेकिन सबका मतलब क्या है, 0 डिग्री। आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि 0 डिग्री का एंगल घड़ी में कब कब बनता है। समझते हैं, ये घड़ी हुआ और घड़ी में आप जानते हैं यहाँ 12 होता है ना। तो हम चलते हैं 12 से। अगर 12 बजेगा तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी, ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी सुई एक दूसरे के ऊपर होगी ना, तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 12 पे बनेगा, 12 बजेगा तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब देखेंगे इसके बाद जब 1 बजता है, ठीक है, 1 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी, ठीक, और घंटा वाला सुई 1 से थोड़ा सा आगे होगी। अब है 12 के बाद जब मिनट वाली सुई चलेगी 12 के बाद, तो घंटे वाली सुई से इसकी मुलाकात नहीं होने वाली है, न दोनों सुई का मुलाकात होगा, क्योंकि जब ये 12 पे पहुंचेगी ना, ये मिनट वाली सुई, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर थी ना यहाँ पे, तो यहाँ से जब चलना शुरू करेगी तो घंटा वाली सुई धीरे धीरे चलेगी और मिनट वाली सुई इससे आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में घंटे वाली सुई 1 के थोड़ा सा 1 पर होगी और मिनट वाली सुई जो है ना वो 12 पे होगी, तो वहाँ 1 बजेगा। तो यहाँ दोनों सुइयों का, यहाँ से 12 से चलने के बाद 12-1 के बीच में दोनों सुइयों का कोई मुलाकात नहीं होता है। इसका मतलब हुआ 12 बजे से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण क्या होगा, नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, कभी नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1 से 2 के बीच में। तो जब 1 से 2 के बीच में चलेंगे तो घंटे वाला सुई अगर 2 पर है तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी। ये देखिए 2 बज गया। ठीक, तो अगर 1 बजे से चलती है, ये घंटे वाली सुई भी और मिनट वाली सुई भी, जैसे 1 बजे था अब 1 से चलेगी, तो दोनों सुइयां कहाँ मिलेगी, ये 2 से ठीक थोड़ा सा आगे यहाँ आके ओवरलैप करेगी दोनों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, एक बार बनेगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये 9 तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। यहाँ 10 होता है और यहाँ 11 होता है सपोज। तो आपको यहाँ ध्यान से देखेंगे, 1 घंटा में घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण यहाँ लिख रहे हैं। 1 घंटा में घंटा आवर हो गया और मिनट के सुई के बीच 0 डिग्री का कोण, देख लीजिए इसका कितना नाम है, ये सब याद रख लेना है। 1 बार बनेगा, कितनी बार, केवल 1 बार ही बनता है। 1 घंटा में, 12 घंटा में 0 डिग्री का कोण 11 बार बनेगा, क्योंकि 12 से 1 के बीच में, याद रखना है, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता। तो 24 घंटा में अगर देखें तो 0 डिग्री का कोण कुल हो जाएगा 22 बार। कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक, उसके बाद आपको एक बात ये समझेंगे, ओवरलैपिंग यानी जो शब्द दिए गए हैं सब याद रखना है, इतने नाम है, इतने तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब है एंगल
कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हम समझाएंगे प्रत्येक घंटे में कहाँ कहाँ बनता है तो समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको हम ट्रिक देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के बीच दोनों हैंड्स, इसको हैंड्स भी कहते हैं, दोनों हैंड्स के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको ट्रिक हम दे रहे हैं, याद रखेंगे। इसका ट्रिक है छोटी यूनिट, क्या है, छोटी यूनिट वाली होगा। छोटी यूनिट क्या है, 4 बजे, 4 5 है, दोनों में छोटा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 60/11, तो 6 चौके 24, 240/11, आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 होल 9/11। ये जो आएगा ना मिनट में आएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। और सही समय क्या होगा, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैपिंग होगी, संपाती होंगी, ये सब देख रहे हैं। तो 4 बजे से है ना, तो जहां से शुरू है 4 से, तो 4:21 होल 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मेन समझना है। अब इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे है 8, दूसरा एग्जाम्पल है 8 बजे से 9 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो आपको क्या बताया है, ट्रिक में लिखना है छोटी यूनिट, ठीक है, छोटी यूनिट गुणे 60/11। तो छोटी यूनिट इसमें 8 है, तो 8 × 60/11 इंटू करेंगे, 8 6 जा 48 और बाई 11 तोड़ेंगे तो 11 4 जा 44, कैरी 4 हुआ, और 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, तो 4 हुआ 40 हो गया, 11 3 जा 33, 7 हुआ बाई 11। यानी टाइम क्या होगा, जब दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 8 बजकर है ना, तो 8:43 होल 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझ रहे होंगे, ये ट्रिक समझ रहे होंगे। तो इस ट्रिक से आप बहुत से क्वेश्चन सब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ बता रहे हैं कि 12 बजे से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनता है। इस सवाल आपके मन में आता होगा। इस ट्रिक से देखते हैं, तो ट्रिक है छोटी यूनिट, ठीक है, छोटी यूनिट इंटू 60/11। सॉल्व करेंगे तो छोटी यूनिट 12 है, तो 12 × 60/11, तो ये 12 होल 60/11 को अगर सॉल्व करेंगे यह जाएगा 720/11, और तोड़े पे आएगा 65 होल 5/11, ये मिनट में है, ठीक है। अब आप बताइए 60 मिनट का 1 आवर होता है, यहाँ आ गया 65 मिनट, ठीक है। तो ये आंसर इसलिए रॉन्ग आता है, यानी कि अगर लिखें इसका आंसर इस रूल से 12:65 होल 5/11, तो ये गलत होगा ना।
आप भी जानते हैं कि 60 मिनट 1 घंटा होता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट गलत है। यानी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच जीओटी का कोण नहीं बनता है, याद रखना है। उसके बाद इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है निम्न जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कितनी बार बनेगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे है 2 PM से 10 PM तक, क्वेश्चन पर लिख देते हैं 9 PM से 5 AM तक। उसके बाद है 8 AM से 2 PM तक, 8 AM से 2 PM तक। उसके बाद है 4 PM से 9 PM तक। उसके बाद है 8 PM से 12 PM तक, 8 PM से 12 PM तक। PM के बीच और लास्ट है 8 AM से 12 PM तक। तो 2 PM से 10 PM तक, यहाँ देखिए 2, तो ये हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार बनेगा। 9 PM से 5 AM तक, तो वैसे ही 9 PM से 5 AM तक आप काउंट करके देखेंगे। 9 से 9 PM यहाँ पे है, मान लीजिए रात का समय है, PM है, तो यहाँ से चलेंगे, कहाँ तक चलना है, 5 AM तक, यहाँ तक आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप जानते हैं 12 से 1 के बीच जीरो का एंगल नहीं बनता है, तो यहाँ 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें से 1 माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। उसके बाद है 8 AM से 2 PM तक। 8 AM, मान लीजिए 8 AM है, 8 AM से 2 PM तक। ठीक है, तो ये सुबह का है, ये शाम का है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 6 हुआ। लेकिन यहाँ से ये जो है ना बैरियर है, यहाँ से जो भी गुजरेंगे तो ये कम हो जाएगा, टोल टैक्स लगेगा। बात समझ रहे हैं, काउंटिंग करने में अगर जब भी इसको पार करेंगे, ध्यान रखेंगे 12 से 1 वाला टाइम, तो ये टोल टैक्स है, 1 रुपया ले लेता है, ये कम कर देना है। तो 8 AM से 2 PM तक कितना हुआ, 6 हुआ, -1 करेंगे, 5 होगा आंसर। ठीक है। उसके बाद है 4 PM से 9 PM तक। 4 PM यहाँ से 9 PM तक, ये तो इजी है। 4 के बाद 1 2 3 4 5 आसानी से काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है 8 PM से 12 PM तक, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4, आसानी से काउंट कर सकते हैं। 8 AM से 4 PM तक, 4 PM तक। ठीक है, 4 PM के बीच है दोस्तों, तो 20 का मतलब इसमें ये शामिल हो जाएगा, यानी कि ये 4 - 1 यानी 3 आंसर होगा। और लास्ट है 8 AM से 12 PM तक। 8 AM सपोज हमने यहाँ से चला और यहाँ से आपको जाना है 12 PM तक, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, और यहाँ जब बीच का पूछेगा ना तो ये कम कर देना है। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक्स और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इसमें कोई कमी हो तो आपको कमेंट
जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसमें जो भी कमी दिखे आप कमेंट करेंगे, आप हम उसको ज़रूर फिर से सही करेंगे। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो गई हों या कुछ छूट गया हो, आपके हिसाब से जो भी कमी दिखे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे मेरा हौसला और जो है बुलंद हो, अफजाई हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।